हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। कल हमारी क्लास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की थी और आज नेक्स्ट क्लास फ्यूचर इंडेफिनिट है ना। कल तक की क्लास के सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। यदि कोई डाउट बचा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, उसका आंसर मिलेगा। और क्लास को शेयर कर दो जल्दी से जल्दी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपनी क्लास से जुड़ सकें, ठीक है। और साथ में लाइक करते चलिए। यदि आपको अच्छा लग रहा है, क्लास समझ में आती है तो लाइक ज़रूर करते चलिए, ठीक है। देखो, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्या? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले बात आती है इंट्रोडक्शन की। सबसे पहले क्या सीखते हैं हम? इंट्रोडक्शन। तो देखो, इंट्रोडक्शन में क्या आता है? फ्यूचर। सबसे पहली बात तो यहाँ तक आती है कि फ्यूचर को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? भविष्य काल, ठीक है। इस टेंस में वो सारे काम किए जाते हैं जो इन फ्यूचर होने वाले हैं, ठीक है। इस टेंस के लास्ट में गा, गी और गे या होगा, होगी, होगे। तो इंट्रोडक्शन देते हैं हम इसका। इंट्रोडक्शन में लिया जाएगा गा, गी और गे। ETC कर दें होगा, होगी, होगे, तब भी तो गा, गी, गे ही आएगा उसमें, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। तो इसमें सेम पार्ट चलेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, WH प्लस नेगेटिव, इंटरो प्लस नेगेटिव, ये सारे पार्ट्स बनाए जा सकते हैं। लेकिन मुख्य होते हैं हमारे तीन, सिंपल यानी अफर्मेटिव, देन नेगेटिव और इसके बाद में इंटरोगेटिव। इनसे ही हम बाकी के दो तीन और बना सकते हैं। और फिर किसी भी टाइप का आ जाए, यहाँ पर गा, गी, गे यदि लास्ट में आता है तो हम उसको क्या समझेंगे कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। और यदि ये चीज़ भी नहीं आती है लेकिन वो सेंटेंस यदि ये शो करता है कि ये काम जो सेंटेंस में बोला जा रहा है वो अभी नहीं बल्कि फ्यूचर में होने वाला है, तो हम उसको वहाँ पर ले जाएंगे। कहाँ पर? फ्यूचर इंडेफिनिट में, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट रनिंग के लिए बताएगा तो कंटिन्यूअस, वो आगे समझते चलेंगे अपन लोग, है ना। तो क्लास को बिल्कुल क्लियर एक एक पॉइंट को देखते चलो। जहाँ पर समझ में नहीं आता है आप डाउट के तौर पर उसको नोट करो। जैसे ही क्लास का एंड होगा आपके डाउट सॉल्व होंगे और आप सेंड भी कर सकते हो कमेंट में और शेयर करते चलना, है ना। सबसे पहले हम क्या देखते हैं? हेल्पिंग वर्ब। शेयर जरूर किया करो जिससे आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ें और क्लास अटेंड करें, है ना। क्योंकि ज़रूरी नहीं है, इससे कंपटीशन क्या होता है कि सारे साधन हमको मिलें सेम सबको, और उसके बाद हम तैयारी करें फिर आगे निकलें। ये कंपटीशन नहीं होता है कि हम एक व्यक्ति को कोई कंटेंट पढ़ने के लिए दे ही ना और हमारे पास सब कुछ हो फिर हम कहेंगे हम सबसे आगे हैं, तो ये तो सही नहीं है ना। कंटेंट सबके पास होना चाहिए, इसलिए क्लास को शेयर जरूर करते रहा करिए। जैसे ग्रुप्स बने होते हैं आपके व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह सब कुछ जगह आप शेयर करते रहा करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें। आपके मोबाइल में जितने कॉन्टैक्ट्स होते हैं सबको आप सेंड कर सकते हो, है ना। उनको बोलिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे नया जैसे ही नोटिफिकेशन आपको, नई वीडियो हमारी जैसे ही अपलोड हो, नया नोटिफिकेशन जैसे ही डले, उसका ऑटोमेटिक मैसेज हमारे पास मिले और हम उस वीडियो को देख सकें, क्योंकि वो हमारे लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद रहेगी, ठीक है। तो देखो, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसमें? विल और सेल। क्या होती है? विल और सेल, ठीक है। अब जैसे कि हमने पास्ट वाले सीखे थे, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस।
इन दोनों टेंसों में केवल एक हेल्पिंग वर्ब थी, क्या? हैड और हैड बीन। पास्ट परफेक्ट में हैड थी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन थी। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाला नहीं था कि हमें सिंगुलर में क्या लेना है और प्लूरल में क्या लेना है, लेकिन यहाँ हमें अंतर करना पड़ेगा। तो देखिए, बिल के लिए क्या लेके चलेंगे हम? सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है, और सेल, सेल को लेते हैं प्लूरल, लेकिन आप आई और बी दो चीज़ों को ले लीजिए इसमें, बाकी सब में क्या ले लोगे? बिल। बाकी सबको आप बिल में ले लेना, भले ही वो सिंगुलर हो प्लूरल हो तब भी चलेगा। तो इसको हम यहाँ से हटा भी लें तब भी चलेगा। तो बाकी का और सब कुछ इसमें आ जाएगा। ऑल नहीं कर सकते क्योंकि आई और बी को छोड़कर बाकी सारे सब्जेक्ट इसमें आ जाएंगे, तो डैश करके छोड़ देते हैं, बाकी सब कुछ इसमें आ जाएगा। इसलिए अपन इसको सिंगुलर नहीं लिख सकते। आई और बी को हम सेल देते हैं, बाकी सब में बिल आ जाएगा। ठीक है, मेन वर्ब, इसमें मेन वर्ब की लगती है फर्स्ट फॉर्म। हमने सारे टेंसेस सीखे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी सीखा है जिसमें फर्स्ट फॉर्म लगती है, प्लस एस लगता है। एस लगने के बाद वो फिफ्थ फॉर्म बन जाती है। पास्ट इंडेफिनिट भी सीखा था, उसमें हमारी सेकंड फॉर्म लगती है। और अब बात आती है हमारी फ्यूचर इंडेफिनिट की। फ्यूचर इंडेफिनिट में ओनली फर्स्ट फॉर्म लगती है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है बेटा? चलो देखो आगे। अब रूल्स पर आते हैं हम। रूल नंबर 1, सब्जेक्ट लेंगे सबसे पहले, इसके बाद विल या सेल प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्लियर है ना? यहां तक क्लियर है? सब्जेक्ट, विल, सेल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत इसमें नहीं है? तो अब इसके एग्जाम्पल देखो। चुप किया। राम मधुर गीत गाएगा। राम मधुर गीत गाएगा। राम, जल्दी क्यों नहीं आते हो? बैठो नीचे। विल, राम विल सिंग a sweet song. राम will sing a sweet song. देखो, सब्जेक्ट के लिए हमने राम लिया, हेल्पिंग वर्ब यूज की क्या? will। मैंने कहा था आई और बी के साथ सेल लगेगा, अदरवाइज सबके साथ will का यूज करेंगे, बोला था। तो राम will गाने के लिए सिंग अ मधुर सॉन्ग यानी स्वीट सॉन्ग। मधुर का क्या बोलते हैं? मधुर को, मधुर यानी मीठा, मीठा को क्या बोला जाता है? स्वीट। सॉन्ग का सॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पुलिस चोर को पकड़ेगी। पुलिस चोर को, तो देखो पुलिस विल, पकड़ने को क्या बोलते हैं? कैच। कैच द थीप। पुलिस विल कैच द थीप। क्या लिखा जाएगा? पुलिस विल कैच द थीप। थीप माने होता है चोर। ठीक है, कैच मीन्स पकड़ना। पुलिस का पुलिस ही होता है। नेक्स्ट रूल देखते हैं। इसके बाद कौन सा नेक्स्ट? रूल नंबर 2। रूल नंबर 2, इसमें क्या है? पार्ट ऑफ
नेगेटिव, नेगेटिव का पार्ट है ना ये। तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल या शैल, देन नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, विल, शैल, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके बाद ऑब्जेक्ट। समझ में आया बेटा? क्वेश्चन मार्क इसमें नहीं आता है। क्वेश्चन मार्क इंटेरोगेटिव में आता है, जिसमें किसी से क्वेश्चन किया जा रहा हो। क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है? वो शो करता है कि इसमें किसी से क्वेश्चन किया जा रहा है, और जहां पर क्वेश्चन नहीं किया जा रहा है, जहां तो बताया जा रहा है, यहां पर हम क्लियर कर देते हैं कि ये काम हुआ ही नहीं है या ये नहीं होगा, क्वेश्चन नहीं है। जहां पर क्वेश्चन किया जाएगा वहां पर हम क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। ठीक है, तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखिए। जहां पर क्वेश्चन है वहां पर क्वेश्चन मार्क लगाना भी कंपलसरी है, और जहां क्वेश्चन नहीं है वहां हम क्यों लगाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसके नेगेटिव के। मेरे पापा मुझे पत्र नहीं लिखेंगे, यानी फ्यूचर की बात हो गई ना, लिखेंगे बाद में। तो माय फादर विल नॉट राइट a letter to me। किसको? मुझे। My father will not write a letter to me। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। समझ में आया ना बेटा? क्या हो जाएगा? My father will not write a letter to me। समझ में आया ना? तो ये था नेगेटिव। इसमें जस्ट हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में नॉट को ऐड कर दिया जाता है, तो नेगेटिव सेंस निकलता है उसका। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे देखो एक एग्जांपल लेते हैं हम। जरूरी नहीं है कि ये नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ऐसा भी नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है ना, उसने मुझे वो मुझे वहां जाने के लिए मना करेगा, तो मना करना यानी नेगेटिव सेंस हो गया ना। जरूरी थोड़ी है कि नहीं। जहां पर नेगेटिव वर्ड यूज हो रहा है वो नेगेटिव, वहां पर नॉट हमें लगाना पड़ेगा, है ना। वहां पर मना करना, नॉट नहीं, नॉट लगेगा वहां पर। ठीक है, तो उस टाइप के सेंटेंस को भी ध्यान रखना। वे स्कूल नहीं जाएंगे। देखो दे विल नॉट गो टू स्कूल। दे विल नॉट गो टू स्कूल। वे स्कूल नहीं जाएंगे। ठीक है, समझ में आया ना बेटा? ध्यान से देखते रहिए, एक एक पॉइंट को आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। जब तक आप नहीं समझोगे मैं आपको समझाता रहूंगा। मेरा काम आपको समझाना, आपका समझना, लेकिन एक लिमिट तक। उसके बाद नहीं होगे तो आपको गो बैंड गॉन, है ना। तो समझना है हमें। ऐसा नहीं है कि आपको 2 बार बता दिया, 4 बार बता दिया, उसके बाद भी कह रहे हो सर अभी हमें समझ में नहीं आया। पर समझ में क्या नहीं आया आपको, वो आपको बताना पड़ेगा, जिससे मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकूं। ऐसा नहीं होता कभी कि पूरा ऊपर से नीचे तक सब कुछ ही समझ में नहीं आया हो। कोई एक लाइन, कोई एक टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आए, मैं उसको बता सकता हूँ, जिससे आपको सर हमें ये समझ में नहीं आया, तो मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन करूँगा, दोबारा से समझाऊँगा पूरा, है ना। तो वो बताना पड़ेगा। आप ध्यान से देखते रहिए और समझिए उसको, आएगा समझ में। ऐसी कोई चीज़ नहीं है
मैं आपको बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा जिससे आपके माइंड में बिल्कुल जाएगा, जाना पड़ेगा उसको, वो नहीं जाएगा तब तक हम मानेंगे नहीं। हम पतंग नहीं उड़ाएंगे। बी के साथ सेल नॉट, उड़ाने को क्या, फ्लाई अ काइट। वी शैल नॉट फ्लाई अ काइट। सब्जेक्ट बी किसको फॉलो करेगा बताया था मैंने, सेल। आई और वी दो ही सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो सेल को फॉलो करेंगे। बाकी आप सिंगुलर प्लूरल के साथ करोगे ना कि बिल को यूज कर दो सिंगुलर के साथ, सेल को कर दो प्लूरल के साथ, तब भी गलत नहीं होगा। लेकिन ज़्यादा सही तब होगा जब हम आई और बी के साथ सेल कर दें, क्योंकि मोस्टली प्रचलन में यही सारी चीज़ें हैं और हमें टाइम के अकॉर्डिंग चलना है। ऐसा नहीं है कि अपना सब कुछ थोपते चलें इस चीज़ पर, अपने अकॉर्डिंग करें तो वो कई जगह रॉन्ग भी हो सकता है आपका। तो हमें इन चीज़ों को ध्यान रखना है। ठीक है, नोट करो जल्दी से। हो गया? ठीक है। रूल नंबर 3, पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन। अब कौन सा पार्ट आ गया? इंट्रोडक्शन का। इंटेरोगेटिव। इंट्रोडक्शन क्या होता है? इंट्रोडक्शन तो परिचय होता है, परिचय यानी कि किसी की पहचान। और क्वेश्चन मार्क इसमें ही लगेगा। आया समझ में? कहाँ लगना है? इंटेरोगेटिव में। एग्जाम्पल देखो इसके। क्या शहर में ठंडी हवा चलेगी? क्या शहर में ठंडी हवा चलेगी? तो विल द कोल्ड विंड, हवा को क्या बोला जाता है? विंड। द कोल्ड विंड चलना, ब्लो इन द सिटी। विल द कोल्ड विंड, यहां सब्जेक्ट के तौर पे इसको लिया। द कोल्ड विंड ठंडी हवा, ब्लो माने हवा जब उड़ती है ना तो ऐसा नहीं कहेंगे तैर रही है तो फ्लाई। फ्लाई माने क्या होता है? फ्लाई नहीं बोला जाएगा, उसमें विंड और हवा जब चल रही है तो उसको ब्लो कहां पर? इन द सिटी। ठीक है। ब्लेज बोला जाता तो इन द ब्लेज। ठीक है। गर्म की जगह, ठंडे की जगह यदि गर्म बोला जाता तो हॉट हो जाता। ठीक है, समझ में आया ना बेटा? नेक्स्ट एग्जांपल देखो। कैसा भी और कितना भी बड़ा एग्जांपल आ जाए, हमें केवल और केवल अपने रूल के अकॉर्डिंग सेंटेंस को बनाना है। वो 100% सही निकलेगा, आप बिल्कुल टेंशन ना लें उसकी। बस कॉन्सेप्ट बिल्कुल ध्यान से देखो और हमें उसका मीनिंग आना चाहिए। मीनिंग याद करते रहिए। कुछ वीडियोस हम तैयार करेंगे जिससे आपका वर्ड मीनिंग्स का प्रॉब्लम खत्म हो जाए। वेरी सून, कुछ ही समय में हम वो सारी चीज़ें स्टार्ट कर देंगे जिससे आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स की समस्या खत्म हो जाएगी, है ना? मीनिंग वगैरह आप लर्न करते रहिए। क्लियर? बाकी आपके पास, सबके पास बुक्स अवेलेबल होंगी, जहाँ से आपको कंटेंट मिलता है याद करते रहिए। क्या रमेश गीत गाएगा? क्या रमेश गीत गाएगा? तो बिल रमेश सिंग अ सॉन्ग। क्या रमेश गीत गाएगा? तो बिल रमेश
सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, इसमें हमने कुछ नहीं किया, जो स्ट्रक्चर हमने पहले लिखा है एज इट इज उसी के अकॉर्डिंग लिख दिया। सबसे पहले बिल सेल में से किसी एक को उठाना है और दोनों में से एक कैसे चूज करना है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। हमें सब्जेक्ट को देखकर दोनों में से किसी एक चीज को लेके चलना है। ठीक है, उसके बाद में सब्जेक्ट लिखना है, मेन वर्ब लिखना है और बाकी कुछ बचा हुआ है ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, है ना। ऑब्जेक्ट के बाद में जो कुछ बचता है वो सब कुछ ऐड कर देना है उसमें, हमारा सेंटेंस श्योरली सही होगा। ठीक है, और एग्जाम्पल देखो, क्या बादल हवा में उड़ेंगे? क्या बादल हवा में उड़ेंगे? बादल को क्या बोलते हैं? क्लाउड। बिल द क्लाउड्स। बिल द क्लाउड्स। उड़ने को स्विम। स्विम माने तैरना होता है ना, तैरना उड़ना एक ही चीज चलेगी। स्विम कहां पर? इन द एयर, हवा में, इन द एयर। विल द क्लाउड्स स्विम इन द एयर। ठीक है, समझ में आया बेटा? कोई डाउट रह रहा हो तो आप शेयर करो, है ना, आंसर देंगे उसका। कुछ बच्चों ने कमेंट बॉक्स में इतने सारे कमेंट किए, उसमें केवल गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, ये सारी चीज़ें पूछने से अच्छा है आप कुछ स्टडी मटेरियल पूछो, उसमें जो आपके डाउट्स हैं वो शेयर करो। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ये सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें मैं करने के लिए आपको मना कर रहा हूँ, वो कर रहे हो करो, लेकिन अपने डाउट भी डालो उसमें, जिससे आपको उससे कुछ सीखने को मिले। आपका डाउट है लेकिन उसको बाकी और लोग भी देखेंगे, हो सकता है उनका डाउट हो वो और वो नहीं समझ पा रहे हो तो उन्हें भी पता चले। ठीक है, नोट कर लिया? फोर्थ पार्ट WH वाला, तो WH प्लस विल या सेल, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखो एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल देखो, फुटबॉल, फुटबॉल कौन नहीं खेलेगा? देखो एक एग्जांपल देता हूं आपको कि हमेशा होता क्या है, हम किसी व्यक्ति से कुछ बोलते हैं ना और वो बात उसी व्यक्ति से संबंधित है, उसको जरूर बुरा लग जाएगा। कैसे? काले व्यक्ति से आप काला कह दो, पत्थर मारने लगेगा, तोड़ देगा तुम्हें बिल्कुल, है ना। लेकिन उसको क्या बोल दो? चॉकलेटी। हो गया, वाह मेरी रेट बढ़ा दी, है ना। क्या कहेगा? मेरी रेट बढ़ गई, चॉकलेटी हो गई। काले को काला मत कहो, उसको कहते चॉकलेटी, है ना, उसको भी अच्छा लगेगा। फुटबॉल कौन नहीं खेलेगा? कौन के लिए क्या वर्ड यूज होता है? हु विल नॉट प्ले क्या? द फुटबॉल, द फुटबॉल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ये समझ में आया? हु विल नॉट प्ले द फुटबॉल, फुटबॉल कौन नहीं खेलेगा। यहाँ सब्जेक्ट अननोन है, यहाँ सब्जेक्ट है ही नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह पर कौन पता ही नहीं है हमें सब्जेक्ट क्या है। और जब सब्जेक्ट पता नहीं है तो इसमें केवल और केवल एक हेल्पिंग वर्ब बचती है, विल। सेल हम लगा ही नहीं सकते,
क्योंकि हमें सब्जेक्ट पता नहीं है ना, सेल कैसे लगा दें। बे क्रिकेट, क्रिकेट क्यों नहीं खेलेंगे, बे क्रिकेट क्यों नहीं खेलेंगे। तो दे विल क्यों के लिए तो वाई आता है ना, वाई दे नॉट प्ले, द क्रिकेट, वाई दे नॉट प्ले द क्रिकेट। ठीक है, समझ में आया जहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं है ना, क्लियर है। एक एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखो, मैं बार बार इसी चीज़ को बोलता हूँ। जैसे ही हमारी क्लास का सेंटेंस वाला पार्ट कंप्लीट होगा, हम एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे, है ना। टेस्ट में आप लोगों के नंबर आउट ऑफ आउट आना चाहिए। आउट ऑफ आउट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मैं आपके डाउट्स सॉल्व कराने के लिए आपको 2 दिन का समय दूंगा हाईएस्ट। उन 2 दिनों में आप, एक दिन में आप पढ़ोगे, एक दिन में अपने डाउट्स क्लियर करोगे, नेक्स्ट डे आपका टेस्ट होगा। ठीक है, उसमें आपको अच्छे से परफॉर्मेंस देना है अपनी। आज का लास्ट एग्जाम्पल देख लीजिए। बे की जगह हम करेंगे, हम किसको नहीं पढ़ाएंगे, हम किसको नहीं पढ़ाएंगे। किसको, जो काम, अब यहाँ पे भी किसको या कौन, बात तो एक ही हुई ना। तो उसके लिए हु था और इसके लिए हुम, ये क्या वर्ड आ जाएगा इसके लिए, हुम। विल नहीं, सब्जेक्ट हमारा क्या है, जी है ना। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, सेल। होम सेल वी नॉट टीच, होम सेल वी नॉट टीच, होम सेल वी नॉट टीच। समझ में आया ना बेटा। तो यहाँ तक की क्लास, आज की क्लास हमारी कंप्लीट होती है, टाइम भी ओवर हो गया। तो ये क्लास यदि अच्छी लगी है तो क्लास को शेयर करो, लाइक करो, और जहाँ पर आपके डाउट हैं, डाउट कमेंट बॉक्स में डालो, या फिर जो ऑफलाइन वाले आप लोगों, आप क्लास में आकर पूछ सकते हैं। और बाकी की आपके डाउट अभी हों तो अभी आप पूछना, ठीक है। थैंक यू।